आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टीगिया से मेरे नौजवान भाइयों और मेरी बहनों, प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि जो भी राजनेता बनना चाहता है वो आकर जनसुराज से जुड़े, उसे ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फिर उसे जमीन पर उतारकर जमीनी नेता भी बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर जी कभी भी टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करते हैं। सलाहियत को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का एक अवसर जरूर देते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना आगे ले जा सकते हैं, तरक्की के कितने जीने तय कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी कथनी और करनी में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को हौसला भी मिले और प्रशांत किशोर जी पर भरोसा भी बढ़े। बात है इसी 14 जुलाई की, यानी आज से सिर्फ 21 दिन पहले की। हज भवन में मुसलमानों का सियासी मंजरनामा यानी मुसलमानों का पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, उस पर एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया। मैं चूंकि एक कथाकार और कवित्री हूँ तो प्रोग्राम सुनने के लिए चली गई। पूरे बिहार से लगभग 7,000 मुसलमानों का जमावड़ा था और स्टेज पर सभी आकर जोरदार और गर्मा गर्म तकरीर कर रहे थे। मैंने गौर किया कि मुझ समेत पूरे हॉल में इतने बड़े मजमे में सिर्फ 8 औरतें हैं। 2 स्टेज पर हैं, वो भी बिल्कुल पीछे की जानिब जहां से उनका अता पता भी नहीं चल रहा है, और मुझ समेत 6 औरतें नीचे कुर्सियों पर हैं। 5 तो किनारे में दबी सहमी दुबकी हुई बैठी थी। प्रशांत किशोर जी ने तकरीर की और मुसलमानों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए बातें कही जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मगर मेरे मन में एक सवाल बहुत देर से कुलबुला रहा था। प्रशांत जी का भाषण खत्म होते ही मैं खड़ी हो गई और कहा कि सर, मेरा एक सवाल है। पूरे मजमा ने मुझे हैरत से देखा कि इतने मर्दों की भीड़ में, वो भी मुस्लिम मर्दों के भीड़ में, ये एक मुसलमान औरत खड़ी होकर सवाल करने की हिम्मत कैसे कर रही है। मैंने सवाल ये किया कि मुस्लिम लीडरशिप में एक बड़ा गैप है और आप इस गैप को खूब अच्छी तरह समझ भी रहे हैं, जिसे भरने की कोशिश में यहाँ इतना बड़ा मजमा इकट्ठा है। मगर मुझे ये बताया जाए कि मुस्लिम महिला लीडरशिप जो कि शून्य है, इस गैप को आप कैसे भरेंगे। और ये भी बताया जाए कि आज कई मर्दों ने तकरीर की, जोरदार भाषण दिया, मगर किसी मुस्लिम महिला को मंच से अपनी बात रखने का हक क्यों नहीं दिया गया। वो जनसुराज के बारे में क्या सोचती है, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचती है, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर क्या चिंता करती है, इस बात को कहने का अधिकार उसे क्यों नहीं दिया गया। मेरे इस सवाल से पूरे हॉल में हंगामा मच गया। सबने आवाज उठानी शुरू कर दी कि महिला क्यों नहीं है, महिला को बोलना चाहिए था। फिर मुनाजिर हसन साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कल आपको शेखपुरा हाउस में प्रशांत जी से मुलाकात करनी है। मेरे पास फिर जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी का फोन आया कि मैडम, आपको सर से मिलवाना चाहते हैं हम। श्रेयसी मैडम ने फिर मेरी 15 तारीख को प्रशांत किशोर जी से पहली मुलाकात कराई। मैं उनकी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि दूसरे ही दिन जनसुराज की फाउंडर मेंबर बन गई। फिर सोचा कि मैं जनसुराज को क्या योगदान दे सकती हूँ। मेरे पास तो लिखने और बोलने की कला थी। मैंने उसे ही अपना माध्यम बनाया और ये एक चैनल बनाया जिससे आप मुझे सुन रहे हैं, और इससे अपने मन की बात और जनसुराज की विचारधारा को फैलाना शुरू किया। 26 जुलाई को मेरे पास फिर फोन आया कि आपकी कल मीटिंग है प्रशांत सर से। मैं फिर दोबारा शेखपुरा हाउस गई जो कि बेली रोड पर है, समनपुरा के करीब। प्रशांत सर से मेरी दूसरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे। मैंने अपनी समझ के मुताबिक जो समझ में आया वो जवाब दिया। दूसरे दिन 28 तारीख को बापू सभागार में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था और पूरे बिहार से जनसुराज के अधिकारी आए हुए थे। 15-16 हजार से कम का मजमा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग उस दिन वहां मौजूद होंगे। सबकी सहमति से कई फैसले लिए गए और संविधान बनाने की कमेटी के नाम का ऐलान किया गया।
सबका नाम बारी बारी माइक से पुकारे जा रहे थे और स्क्रीन पर सभी मेंबर्स के नाम स्क्रॉल हो रहे थे। मैं दर्शकों की भीड़ में कहीं पीछे बैठी हुई थी कि अचानक मेरे कानों में अपना नाम गूंजा और स्क्रीन पर अपना नाम देखकर मैं बहुत हैरान थी। इतनी अहम कमेटी में मुझे प्रशांत किशोर जी ने शामिल किया, वो भी तब जब मुझे जुड़े हुए सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 दिन हुए थे। अब मैं पूरी ताकत से जनसुराज के लिए काम कर रही हूँ और कोशिश यही है कि अपने तमाम जानने वालों को जनसुराज से जोड़ूं और अपनी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग जनसुराज को अपना मिशन बना लीजिए, अपना जुनून बना लीजिए। आप में काबिलियत है, आपकी में सलाहियत है और जनता में आपकी मकबूलियत है, तो प्रशांत किशोर जी भीड़ में से आपका हाथ थाम कर सामने लाकर खड़ा कर देंगे। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ। जनसुराज उन तमाम लोगों का है जो बिहार को बदलना चाहते हैं। जनसुराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार को हिंदुस्तान की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना यह भी है कि आप में दम है, आपका जनाधार है, तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जनसुराज आपको अपने खर्चे से लड़ाएगा भी और जिताएगा भी। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।